हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो यूएसडीटी के बारे में हम लोगों ने डिसाइड क्या किया था और हुआ क्या। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट उसने दे दिया था। अगर यहाँ पे स्टे करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक का था। पर हुआ क्या, ये यहाँ पे स्टे तो किया, थोड़ा सा बाउंस भी दिया, लेकिन उसके बाद वापस ये नीचे आने लग गया। यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये हम लोगों ने सोचा था अगर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे थोड़ा रेजिस्ट करता है या सपोर्ट जैसा कुछ बनाएगा और वापस ऊपर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक के रहेंगे और यहाँ से फिर ऊपर के रहेंगे। तो लेकिन हुआ क्या, इसने क्या कर दिया, पहले ये ना कोई सपोर्ट और ना रेजिस्टेंस, किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट तोड़ते हुए नीचे आ गया। पहले इसको वीकली और मंथली बेसिस में देखते हैं कि करना क्या। ठीक है, फिर नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। तो देखो वीकली बेसिस पे क्या लग रहा है कि अगर नेक्स्ट वीक में अगर इसका लो ये तोड़ता है, मींस कि अगर इस जोन के नीचे 147.315 के नीचे अगर ये आता है और वापस मतलब स्टे करता है, फिर अप मूव ऊपर गया है, वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा। पर अगर ऐसा कुछ होता है कि ये यहाँ पे स्टे करता है तो ये वाले लेवल्स हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। मींस मैं स्पेसिफिक लेवल्स बना देता हूँ कि अब आगे क्या करना रहेगा, क्योंकि वीकली बेसिस पे देखो क्या दिख रहा है कि ये साइडवेज था, ये पूरा जोन अब ये सपोर्ट की तरह वर्क करने लग गया। इतना जोन अब साइडवेज की तरह था, ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ये यहाँ से यहाँ तक गया है, वापस ये आया है, तो पूरा इसने क्लोज नहीं दिया है, मींस क्लोज नहीं दिया और मूव अप साइड का है, तो चांसेस है कि वापस और ऊपर जाएगा। और ऊपर जाने के लिए इसको अगर वीकली बेसिस पे इसका लो नहीं तोड़ता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देखो ये जो लेवल है, अगर मार्केट ऐसा कुछ बनाता है जिसमें ये नीचे जाता है, इसके नीचे ऐसे जाता है और ऐसा बनाता है, तो टारगेट ये रहेगा। पर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि कल मार्केट या तो अगर नीचे नहीं जाता है और थोड़ा सा भी नीचे जाता है और वापस ये रीगेन करता है ये वाला लेवल, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि मंथली बेसिस पे हम लोगों को ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मीन्स पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, तीसरा ये रहेगा और वापस ये वाले लेवल रीगेन कर लेगा बहुत ईजिली। पर अगर यहाँ से ये नीचे जाता है, मीन्स इस लेवल के नीचे जाता है और यहाँ पे स्टे करता है, तो फिर ये करेक्शन डीपर हो सकते हैं। ठीक है, तब ये यूएसडी जेपीवाई का मंथली और वीकली बेसिस पे हम लोग को आइडिया लग गया क्या करना है। अब आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे देखो मंथली बेसिस पे क्या चल रहा है। मंथली बेसिस पे बिटकॉइन देखो अभी साइडवेज जैसा लग रहा है, पर अभी भी बुलिश ही है। रीजन क्या है, देखो ये जो मूव आया है, ये पूरा मूव यहाँ से यहाँ तक का ऊपर ही गया है। ठीक है, तो अभी ये बाइंग के मोमेंटम अपसाइड का है। जैसे ये एक पॉज कैंडल लेता है, वैसा ही जैसे ये कंसोलिडेशन का कुछ देर का कैंडल रहा, वैसे ही मंथली बेसिस पे ये कंसोलिडेट कर सकता है। मींस एक पूरी जो कैंडल है 29 डेज की, ये ऑलमोस्ट यहाँ या यहाँ तक आ सकती है और इसी बीच की या इसी रेंज में रहेगी, एक छोटी सी कैंडल बनेगी। मींस अगला हफ्ता हम लोगों का रेंज बाउंड ही रह सकता है। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि रेंज बाउंड रहेगा। तो रेंज बाउंड में आप कर क्या सकते हैं, इस लेवल के ऊपर की कॉल बेच सकते हैं, 119 के ऊपर की यहाँ पे कॉल बेच दो और आराम से बैठ सकते हो। या 1000 तो 1,30,000 का भी कॉल बेच सकते हो इजीली डेल्टा एक्सचेंज में। यहाँ पे बेच दिया और उसके बाद स्टे करके रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो ये इसका पैटर्न बना रहा है, ये पॉज का पैटर्न बना रहा है। पॉज मीन्स कि अब ये साइडवेज ही रहेगा। तो अब स्पेसिफिक लेवल्स डिसाइड कर लेते हैं। बताया पिछले थर्सडे को, वैसा एक्जैक्टली हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसने बोला था ना, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ से ये टारगेट रहेगा, और अगर यहाँ पे स्टे करता है तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहेगा। इसने क्या किया, ब्रेक किया। और हम लोगों ने ये डिसीजन लेके रखा था कि जैसे ये जो इंपॉर्टेंट जोन है, ये जोन या ये जोन, इसको क्रॉस करता है ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो हम लोग के टारगेट नीचे की ओर रहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, देखो अगर कोई रिट्रेसमेंट ऐसा होता है कि यहाँ पे मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट रहेंगे। ठीक है, जब तक इस मतलब ये वाली जो लाइन है इसको नीचे बहुत अच्छे से क्रॉस नहीं करता है, ऐसे करके ऐसे नहीं क्रॉस करता, तब तक कोई मेजरली ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस आ रहा है या ट्रेंड चेंज हो रहा है। जब तक इस जोन के ऊपर है तब तक हम लोग ऐसा ही ट्रेड देख सकते हैं कि मार्केट वापस नीचे आए, मंथली बेसिस पे ऐसे आता रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से सपोर्ट ले, ऐसा सपोर्ट ले और ऐसा जाए। तो इस पूरे गेम को प्ले आउट होने के लिए पूरा मंथ है। क्योंकि ये पॉज कैंडल है तो ये ज़्यादा डीपर रिट्रेसमेंट नहीं देगा, जिसके चांसेस ऐसे लग रहे हैं। अगर ये डीपर रिट्रेसमेंट दे देता है, मींस इस लेवल को क्रॉस करता है, तो हम लोग और डीपर रिट्रेसमेंट की चांसेस देख सकते हैं कि और नीचे जाएगा। पर अभी मंथली बेसिस पे देख के यही लग रहा है ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेट जैसा ही काम करेगा। अगले 29 डेज ऐसा ही रहेगा। तो कोशिश करना अपने आप को हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करने की कोशिश करना। उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेगा, हाफ क्वांटिटी में ही ट्रेड करना जब तक पूरा मंथ बीत नहीं जाता, क्योंकि ये चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं कि हम लोगों का एसएल हिट हो और अननेसेसरी ट्रेड हो, क्योंकि साइडवेज जैसा मार्केट रहेगा। गोल्डी भाई, तो गोल्डी भाई में हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, गोल्डी भाई में हम लोगों ने ये डिसाइड करके रखा था कि ये जो पूरा एरिया है, ये रहा, ये यहाँ पे ये वाला पूरा एरिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, उसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे सपोर्ट लिया, जैसा सपोर्ट बनाया था मैंने, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के टारगेट थे कि इतना ऊपर आएगा। ये नहीं पता था कि इतना बड़ा टारगेट दे देगा और उसके बाद भी जाता ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अब उसने हमारी डायरेक्शन में दिया है तो अच्छी बात है। अब मंथली बेसिस में इसको देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। मंथली बेसिस पे गोल्ड सबसे अच्छे टारगेट है, मी बना रहा है, सेम ऐसा ही पैटर्न बना है फॉरेक्स में, यूएसडी जेपीवाई। मंथली बेसिस पे अगर आपको दिखाऊँ, ये देखो जैसा मंथली पे बना है वैसे ही वीकली पे बना है। सेम यही वजह है, रीजन जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है ये और ऊपर जाए। जैसे देखो ये वाला कैंडल है, इस कैंडल में अगर इसका लो नहीं ब्रेक किया है, तो अगर इसका लो नहीं ब्रेक किया तो वापस ही ऊपर आएगा और अच्छे चांसेस रहते हैं कि वापस ऊपर आएगा। पैटर्न बना है, इस पैटर्न में अगर अच्छा ट्रेड मिल जाता है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को एंट्री करवाई है, पर अगर अच्छा चांस बन जाता है कि आपको कोई भी रिट्रेसमेंट में ट्रेड मिल जाता है अपसाइड का, तो कोशिश करना अपसाइड का ट्रेड ले लेना। यहाँ तक टारगेट तो है ही मिनिमम 3500। देखो मल्टीपल केसेस लाइन्स, एक सेकेंड, ये देखो ये रहा, मल्टीपल टाइम्स डेली बेसिस पे देख लो, ये
मल्टीपल टाइम्स ये टच कर चुका है, मीन्स पहला टच, एक सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मीन्स 4 बार ऐसा हो चुका है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 बार ऐसा हो चुका है, ये ट्राई कर चुका है इस ज़ोन को ब्रेक करने का, और हमेशा 4th टाइम पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर इस बार ये गया क्यों नहीं? क्योंकि बहुत नीचे से आया था। मीन्स ये देखो, पहली बार, दूसरी बार, इस बार सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इस बार ये इसको ब्रेक करेगा। पर इसने इस एरिया को ब्रेक क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि काफ़ी नीचे से मूव आया था। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो मंथली बेसिस पे अगर ये इस ज़ोन को ब्रेक करता है या नहीं भी करता है, पर फिर भी यहाँ तक तो टच करना ही करना है उसको। और एंटिसिपेट कर सकते हैं वो ये है, वीकली बेसिस पे ये एक अच्छा अप मूव आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ मैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ से कहाँ क्या करना है। अब हमें करना क्या है? रीज़न ये देखो, कल अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनाता है, पूरा मंथली बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ये है पूरा ज़ोन अपना गेम प्लान कि यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट जैसा कोई भी टारगेट मिलता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टारगेट है। यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है तो भी एंट्री ले लेना, ये पहला टारगेट रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा। और मंथ भर में हमें 3500 का चार्ज, ये देखो 3500 तक देखने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। और मंथली बेसिस में जब तक ऐसा इस लेवल को नहीं क्रॉस करता तब तक कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रेड या बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग यहाँ बाइंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। नेक्स्ट लेवल जो भी रहेगा वो टारगेट की ओर रहेगा, क्योंकि मंथली बेसिस पे हम लोग को जो टारगेट दिख रहा है वो है 3500। और रीज़न 2 हो गए। पहला तो यही है कि इस जोन को क्रॉस करने के लिए 4 बार इस जोन को टच कर चुका है और वापस इसको टच करेगा ही करेगा 3500, और उसके बाद अगर कंसोलिडेट करता है तो और लॉन्ग टर्म में हम लोग को अच्छा ट्रेड मिल सकता है अपसाइड की ओर। अभी भी हम लोग इसमें बुलिश ही रहेंगे, तो यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नेक्स्ट लेवल जो भी क्रॉस करेगा हमेशा बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना, मीन्स रिट्रेसमेंट का। जो भी रिट्रेसमेंट सपोर्ट के आसपास मिले वहाँ ट्रेड ले लेना, छोटा ऐसे लगा के, क्योंकि हो सकता है 2 से 3 बार तुम्हें एंट्री लेनी पड़े। निफ्टी देखो मंथली बेसिस पे कैसा लग रहा है। ये मंथली अभी भी बैंक निफ्टी बुलिश ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बुलिश नहीं है। और ये हो सकता है रिट्रेसमेंट, जिस तरह की ये कैंडल मैं बता रहा था गोल्ड में, बिटकॉइन में बन रही है, सेम ऐसी ही कैंडल बन सकती है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग को अभी तुरंत बेरिश हो जाना है, हमें अभी लोग को सेल ऑन राइज देखना है मंथ भर के लिए। ठीक है, अब स्पेसिफिक लेवल्स बना देता हूँ। और बैंक निफ्टी में देखो जैसा बताया था एक्जैक्टली वैसा प्ले आउट हुआ कि नहीं। बैंक निफ्टी में ये बोला था यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे, ये खुलते ही इसने फ्राइडे को, थर्सडे को जैसा बताया था, फ्राइडे को एक्जैक्टली यहाँ पे आया, फिर रेल्स बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है? देखो अभी हम लोग सेल ऑन राइज पे, मीन्स कल हो सकता है मार्केट खुले यहाँ से यहाँ ऐसे जाए और फिर उसके बाद ऐसा ऐसा ये बना है। ठीक है, ये वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस जोन को ये क्रॉस कर देता है तो मंथली के लिए हम लोग और बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स बड़े टारगेट रखना इस जोन के नीचे, वरना उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। क्योंकि अगर इसके नीचे जाएगा और यहाँ स्टे करता है तो यहाँ स्टे करने के बाद दोनों चांसेस हैं कि ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो अगर कोई ट्रेड, अगर तो तुम यहाँ से कोई ट्रेड लेके रखे हो और यहाँ तक आता है तो अपनी क्वांटिटी हमेशा आधी इधर क्लोज कर देना, आधी यहाँ पे रखना, क्योंकि यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट देगा और नीचे जाएगा तो अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं, तो फिर और भी नीचे डीपर टारगेट्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ होता है कि मार्केट वापस इसके ऊपर आती है तो इस जोन में कोई ट्रेड नहीं करेगा, यहाँ से हम लोग बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, ये पूरा जोन हम लोगों के लिए बुलिश रहेगा। क्रूड, क्रूड प्ले आउट बेल्ट, क्रूड में भी हम लोगों ने जैसा बताया था वैसा एग्जैक्ट किया। हम लोग ने कहा, मैंने ये बताया था ना इसमें कि जैसे ये नीचे आएगा, यहाँ पे सपोर्ट के कई सारे एरिया हैं, ये सारे लेवल सपोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं। तो एक बार वर्क किया उसके बाद नीचे आया, फिर वर्क किया सपोर्ट की तरह, तो ये पूरा जोन मैंने पहले से ही बना के रखा था प्ले आउट कि ऑलमोस्ट ऐसा वर्क करेगा। तो यहाँ तक तो एक्जैक्टली उसने वर्क किया, पर उस प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम यही कि जब इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और ब्रेक किया, ये भी सपोर्ट वर्क नहीं किया, ये भी वर्क नहीं किया, तो इसमें कर क्या सकते हैं? वही छोटा एसएल की वजह से हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्टेड थे। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने से पहले मंथली बेसिस पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये भी सेम चीज़ कि ये वापस ये टारगेट को इस देगा ही। तो ये जो रेजिस्टेंस आया है, ये जो नीचे फॉल आया, ये मोस्ट प्रोबेबली फेक आउट है। ये थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा सकता है, पर हम लोग करेंगे क्या? हम लोग ये स्पेसिफिक जोन्स डिसाइड कर लेंगे कि किसके ऊपर क्या करना है। और हम लोगों ने मंथली बेसिस पे डिसाइड कर लिया है कि क्या हो सकता है। मीन्स विक बना सकता है कि ये नीचे आया है, नीचे जाने के बाद वापस ऊपर जाए, तो वापस ऊपर जाएगा तो हम लोग उसके ऊपर सपोर्ट ले लेंगे और बुलिश हो जाएंगे। लेकिन अगर ये नीचे रहेगा तो हम लोग बेरिश रहेंगे हाफ क्वांटिटी में ही, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाता। इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक हाफ क्वांटिटी में बेरिश नहीं, तब तक फुल क्वांटिटी में कोई बेरिश नहीं रहेगा। ठीक है, वीकली बेसिस पे भी देख लो, ये ऑलमोस्ट बुलिश जैसा पैटर्न बना रहा है। ये रहा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये डब्ल्यू पैटर्न। तो वापस हम लोग को अपसाइड का मूव मिल सकता है। तो नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देता हूँ, उसमें डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है? कल अगर मार्केट खुलते ही इस जोन के ऊपर आता है तो ये रहा पहला टारगेट, ऐसे ये, फिर उसके बाद ये दूसरा टारगेट, उसके बाद अपसाइड के टारगेट्स देखने हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक, मंथली बेसिस पे। पर अगर मार्केट वापस यहाँ पे खुलता है तो भी हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है ऐसे के बाद। एनी केस ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे आता है और ये इस तरह का पैटर्न बनाता है, तो जब तक ऊपर से नीचे नहीं आता तब तक कोई टारगेट नहीं रहेंगे। मीन्स कि अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है कि ये नीचे आता है यहाँ से खुलते ही और यहाँ सपोर्ट लेने लगता है और फिर ऊपर जाता है,
सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेगा, यहाँ पे ट्रेड लेना है। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर ये ऊपर से नीचे आता है तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक नीचे के ट्रेड लेने हैं, इस साइड इस जोन में कोई ट्रेड नहीं लेगा। और किसी भी हालत में अगर ऊपर से इस तरह होता है कि यहाँ पे रुकने के बाद ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।